अब अगले 6 महीने तक अचानक से गुजरात के इन दो नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी। बिहार की गौरवशाली अतीत की वो चर्चा करने लगेंगे। बिहार में भी कभी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसकी चर्चा और इसकी याददाश्त उनकी ताजी हो जाएगी। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। जो योजना पहले से चल रही है, हर 3 महीने पे किसानों को स्वनिधि का पैसा भेजा जाता है, वो बटन दबाने के लिए मोदी जी बिहार में ही आकर दबाएंगे। लेकिन नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी घोषणा कर दें कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन, जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दे, उन बच्चों को भी जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, उतनी मजदूरी तो कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहाँ बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी बताए कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे। पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जब सुराज जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में की तरक्की हो, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है। आप लोग पत्रकार महोदय लोग रोज उस पर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, न्यूज बनाते हैं। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है। गुजरात में नहीं लिया है, पूरे देश में ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया। अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु का विकास और देश और पाकिस्तान और चाइना का बात बहुत हो गया। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार की तरक्की के लिए